ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 1.5 वर्ष में देश के लगभग 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 71,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये रोजगार पूरी पारदर्शिता के साथ उपलब्ध कराए जा रहे हैं और नवनियुक्त कर्मी समर्पण और सत्यनिष्ठा के साथ राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्ष से देश के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संस्थाओं में सरकारी नौकरी उपलब्ध कराने का अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रोजगार मेले युवाओं को सशक्त बना रहे हैं और उनकी संभावनाओं के द्वार खोल रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि सरकार की नीतियों और निर्णयों के कारण ग्रामीण भारत में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर निर्मित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने मातृभाषाओं में शिक्षा और परीक्षा की अनुमति देकर तथा 13 भाषाओं में भर्ती परीक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने के जरिए ग्रामीण युवाओं और सीमांत समुदायों की भाषाई बाधाएं भी हटाई हैं। उन्होंने कहा कि भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि देश की नीतियां और निर्णय अपने प्रतिभावान युवाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी अनेक योजनाएं शुरू की हैं। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने प्रत्येक नागरिक को बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए बीमा शक्ति योजना शुरू की है और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के असंख्य अवसर उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने कहा कि ड्रोन दीदी, लखपति दीदी और बैंक सखी योजना जैसे प्रयासों से भी कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध हो रहे हैं। इस अवसर पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि 71,000 में से लगभग 50,000 नियुक्तियां अर्धसैनिक बलों में की गई हैं। उन्होंने कहा कि कुल नियुक्तियों में से लगभग 21,000 नियुक्ति पत्र अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को वितरित किए गए हैं। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में क्रिसमस समारोह में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम भारत के कैथोलिक बिशप सम्मेलन द्वारा आयोजित किया जा रहा है। समारोह में श्री मोदी चर्च के कार्डिनल और बिशप सहित ईसाई समुदाय के प्रमुख लोगों से बातचीत करेंगे। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम ने कहा है कि भारत को ऐसे क्रांतिकारी कदम उठाने की आवश्यकता है जहां प्रशासनिक निर्णय आंकड़ों पर आधारित हों और उनके प्रभाव का आकलन किया जाए। उन्होंने आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में सांख्यिकी सलाहकारों की दूसरी समीक्षा बैठक के उद्घाटन के अवसर पर ये बात कही। श्री सुब्रमण्यम ने कहा कि सरकार के प्रत्येक स्तर पर आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं और आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर ही निर्णय लिए जाने चाहिए। राष्ट्र आज किसान दिवस मना रहा है। ये राष्ट्र की प्रगति में किसानों के योगदान को सम्मान देने का अवसर है। किसान दिवस खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और देश की कृषि विरासत के संरक्षण में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका का स्मरण कराता है। किसानों की भूमिका को महत्व देते हुए सरकार ने उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए अनेक पहल की हैं। इनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना शामिल है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार ने पिछले 10 वर्ष में कचरे से संपदा बनाने की नई व्यवस्था तैयार की है। उन्होंने आज नई दिल्ली में सुशासन की परिपाटियों पर राष्ट्रीय कार्यशाला के उद्घाटन के अवसर पर ये बात कही। डॉक्टर सिंह ने कहा कि स्कूलों में स्वच्छ शौचालय सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों पर बल दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस और पंजाब पुलिस के साथ मुठभेड़ में आज पीलीभीत जिले में 3 खालिस्तानी आतंकवादी मारे गए। माना जा रहा है कि ये आतंकी 19 दिसंबर को पंजाब के गुरदासपुर जिले में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड हमले में शामिल थे। पुलिस ने बताया कि क्षेत्र में खालिस्तानी आतंकियों की संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी। पुलिस की संयुक्त टीम ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी और मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ में आतंकी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए CSC पूरनपुर अस्पताल भेजा गया। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के अमेरिकी उद्यमी श्रीराम कृष्णन को कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर व्हाइट हाउस की नीति का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।